अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक्स कश्माला टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेनियोपिक स्लिट से रिलेटेड कि स्टेनियोपिक स्लिट क्या होती है और इसके क्या क्या यूजेस हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएमएम के क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्रीवियस किसी पेपर में आया था और वो स्टेनियोपिक स्लिट से ही रिलेटेड था। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। ये आप देख सकते हैं, ये एक स्टेनियोपिक स्लिट है, ठीक है। और ये एक्चुअली एक ओपेक सी डिस्क है और इसके अंदर एक इलोंगेटेड सी स्लिट है, ठीक है। अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो इसकी एक प्रॉपर विड्थ और लेंथ होती है, ठीक है। विड्थ इसकी ऑलमोस्ट 0.5 से 1 मिलीमीटर इसकी विड्थ होती है। और अगर आप इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी तकरीबन 15 mm से 30 या 35 mm तक इसकी लेंथ होती है। डिफरेंट स्टेनियोपिक स्लिट में डिफरेंट लेंथ्स हैं। ये हमारे ट्रायल बॉक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेसरी है। और मैं अगर इसके प्रिंसिपल की बात करूं तो इट अलाउज ओनली 1 मेरिडियन लाइट रेज टू पास थ्रू इट, ठीक है। सिर्फ एक मेरिडियन से ही लाइट रेज पास होंगी, बाकी मेरिडियन सारा ओपेक है। और अगर मैं स्टेनियोपिक स्लिट के यूजेस की बात करूं तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है इसके, ठीक है। सबसे पहला यूज ये है कि ये बैक वर्टेक्स डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड यूज की बात की जाए तो आयराडक्टमी सर्जरी की प्रोसीजर के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट यूज इसका यह है कि जब हम इर्रेगुलर स्टिग्मेटिज्म की बात करते हैं जिसमें हमें एक्सिस का आइडिया नहीं हो रहा होता सही कि क्या एक्सिस हैं, तो उसके लिए भी एक्सिस के फाइंड आउट करने के लिए भी स्टेनियोपिक स्लिट का यूज किया जाता है। जो भी मैंने 3 यूजेस बताए, अब इसमें सबसे पहला जो यूज था वो ये था कि हम स्टेनियोपिक स्लिट को बीवीडी फाइंड आउट करने के लिए भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये कि बीवीडी होती क्या है। BVD actually stands for back vertex distance. What is back vertex distance? Back vertex distance is a distance from the back surface of lens to the apex of cornea. इसके जब हम ट्रायल फ्रेम लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पीछे आई होती है। आई का जो कॉर्निया है, आई के कॉर्निया से लेके जो आपने लेंस लगाया हुआ है या ग्लासेस लगाई हुई है, इसकी ये देखें, ये फ्रंट सरफेस है लेंस की और ये बैक सरफेस है, ठीक है। तो लेंस के बैक सरफेस से लेके कॉर्निया के एपेक्स तक का जो डिस्टेंस है दैट इज बैक वर्टेक्स डिस्टेंस, उसको हम बीवीडी भी बोलते हैं। मैंने बैक वर्टेक्स डिस्टेंस बीवीडी फाइंड करनी है तो मैं ये लेंस निकाल लेती हूँ। जहां पे ये लेंस मैंने प्लेस का किया हुआ था वहां पे मैं ये रख देती हूँ स्टेनियोपिक स्लिट, ठीक है। ये मैंने स्टेनियोपिक स्लिट रख दी। पेशेंट को मैंने क्या बोलना है, पेशेंट को बोलना, पेशेंट को मैंने ट्रायल फ्रेम लगाया हुआ, पेशेंट को मैंने बोलना आप अपनी आईज को बंद करें। क्यों बंद करवाना है? ताकि जब मैं बैक वर्टेक्स डिस्टेंस बीवीडी मेजर करूं तो कोई चीज उनकी आंख में ना लग जाए, यानी जिससे भी मैं बीवीडी मेजर करूंगी वो आंख के साथ, कॉर्निया के साथ टच ना हो बल्कि लिड के साथ टच हो। अब देखिए, मैंने एक स्मॉल सा पेपर लिया और उसको मैंने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करके अब पेशेंट को मैंने बोला है कि आप अपनी आईज को बंद करें। पेशेंट ने अपनी आई बंद कर दी। अब देखिए, स्टेनियोपिक स्लिट के अंदर से, ठीक है, मैं इसको पास करूंगी, ठीक है, और ग्रेजुअली मैं इसको पीछे करती जाऊंगी, ठीक है। और पेशेंट को मैंने क्या कहना है कि जब आपके साथ आई के साथ जस्ट कोई पेपर टच हो, जस्ट टच हो, तो आपने मुझे बताना है। अब देखिए, मैंने जब पेशेंट को ये इस पेपर को पीछे किया, पेशेंट लेट्स सपोज पेशेंट मुझे कहे कि मेरी कॉर्निया, ये मेरी लिड के साथ कोई चीज टच हो रही है, तो मैंने जस्ट जहां पे पेशेंट को ये टच होगी वहां पे मैंने इसको कर देना है फोल्ड, ठीक है। फोल्ड करके मैं इसको रिमूव कर दूंगी, ठीक है। जब मैं इसको फोल्ड करूंगी तो इसके देखें एक मार्क सा बन गया यहाँ पे, ये, ठीक है, इस तरह से एक मार्क सा बन जाएगा अच्छी तरह अगर आप इसको फोल्ड करेंगे। अब इसको मैं स्केल से मेजर कर लूंगी, इसकी लेंथ, ठीक है। जितनी भी लेंथ होगी मिलीमीटर में वो मेरा क्या होगा, बैक वर्टेक्स डिस्टेंस। अब क्योंकि बाय डेफिनेशन तो ये है ना कि हमने बैक सरफेस ऑफ लेंस से अपेक्स ऑफ कॉर्निया तक का डिस्टेंस जो है वो बीवीडी कहलाता है, लेकिन मैंने तो लिड तक मेजर किया है, ठीक है। तो लेट्स सपोज लिड तक जो मेरा डिस्टेंस आया वो आया तकरीबन, अगर मैंने इसको स्केल पे मेजर किया तो 12 mm आया। अब मैंने 2 मिलीमीटर जो है ना वो लिड का ऐड कर देना है, यानी लिड की थिकनेस,
यानी मैंने लिड से कॉर्निया तक का 2 मिलीमीटर जो है वो जो मेरा आया है बीवीडी उसमें ऐड कर लेना है, तो वो मेरा एक्चुअल बीवीडी होगा। नॉर्मली हमारा बीवीडी 12 से 15 mm तक होता है, मिलीमीटर्स में लेते हैं। तो एक तो ये तरीका है स्टेनियोपिक स्लिट को यूज़ करने का, मीन्स के स्टेनियोपिक स्लिट से हमारी बीवीडी मैयर हो गई। बैकवर्टिक्स डिस्टेंस किन पेशेंट्स में मैयर करना जरूरी है? बैकवर्टिक्स डिस्टेंस तमाम उन पेशेंट्स में जिनका रिफ्रैक्टिव एरर हाई है, मींस के +-4 डायोप्टर से ऊपर जिनका रिफ्रैक्टिव एरर है, उनमें बैकवर्टिक्स डिस्टेंस मैयर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हाई प्रिस्क्रिप्शंस में अगर आप अपने बैकवर्टिक्स डिस्टेंस की पोजीशन पर ग्लासेस नहीं रखते, उसके आगे या पीछे हो जाती हैं आपकी ग्लासेस, तो लेंस की जो इफेक्टिव पावर है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी। स्पेशली बैकवर्टिक्स डिस्टेंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो कॉन्टेक्ट लेंस, जब आप पावर प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो उसमें बैकवर्टिक्स डिस्टेंस जो है वो मैयर करना बहुत जरूरी है। सेकंड जो यूज है वो स्टेनियोपिक स्लिट का, वो आयरस आयरोडेक्टमी के प्रोसीजर के लिए हम इसको यूजुअली यूज करते हैं। उसमें ऑप्टिमल साइट को फाइंड आउट करने के लिए स्टेनियोपिक स्लिट को यूज किया जाता है, यानी पेशेंट को डायलेट करके मिड्राटिक्स के साथ फिर स्टेनियोपिक स्लिट रखी जाती है और ये देखा जाता है कि किसी एक्सेस के ऊपर क्लियरली विजिबल है। जो जिन एक्सेस पे मैक्सिमम वीएन होती है उन एक्सेस को चूज किया जाता है फॉर द ऑप्टिकल आयरोडेक्टमी। इसका थर्ड जो यूज है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इससे पहले आपको याद होगा एस्टिग्मेटिक फैन के ऊपर एक वीडियो अपलोड की गई थी, उस वक्त भी अक्सर लोगों ने यही क्वेश्चन किया था कि आपने स्टेनियोपिक स्लिट को यहाँ पे क्यों नहीं डिस्कस किया। तो वहां पर स्टेनियोपिक स्लिट के बारे में इसलिए नहीं बताया गया कि वीडियो एक तो बहुत लॉन्ग हो जाती थी, सेकेंडली ये था कि मैं चाह रही थी कि इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें इसके बाकी यूजेस को भी डिस्कस किया जाए। अब समटाइम ऐसे होता है कि कॉर्निया बहुत इरेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्निया की इरेगुलरिटी की वजह से पेशेंट में अक्सर जो है वो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है, जिनमें हमें एक्सेस का बहुत अच्छा आइडिया नहीं हो रहा होता कि क्या एक्सेस है पेशेंट के। समटाइम्स ऐसे होता है कि ऑटो रिफ्रैक्टर के ऊपर भी प्रॉपर एक्सेस नहीं निकल रहे होते, या रेटिनोस्कोपी में सीजरिंग रिफ्लेक्स की वजह से भी हमें प्रॉपर पता नहीं लग रहा होता कि एक्सेस क्या है। तो स्पेशली जिस तरह कॉर्नियल ओपेसिटी के पेशेंट होते हैं या केरेटोकोनस के पेशेंट होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है और उनके एक्सेस जो है वो प्रॉपरली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फिर स्टेनियोपिक स्लिट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज आ जाता है कि ऐसे इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में जिसमें एक्सेस प्रॉपर आपको पता ना लग रहे हो, तो स्टेनियोपिक स्लिट जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है एक्सेस को फाइंड आउट करने में। एक्सेस फाइंड आउट करने के अलावा हम स्टेनियोपिक स्लिट के साथ सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन परफॉर्म करते हैं और किस तरह से हम एक्सेस को फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपने स्टेनियोपिक स्लिट की हेल्प से किस तरह से सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करनी है। सबसे पहले आपने लगा लिया पेशेंट को ट्रायल फ्रेम, एक आंख कर दिया ओक्लूड। अब सपोज राइट आई है पेशेंट की, ठीक है, और मैंने कोई लेंस नहीं लगाया, नथिंग, कोई लेंस नहीं लगाया, ठीक है, वीएन ली सिंपली। लेट्स सपोज पेशेंट का वीएन है 618 विदाउट ग्लासेस, ठीक है, मैंने कोई लेंस नहीं लगाया, मैंने रख दी ये स्टेनियोपिक स्लिट पेशेंट की आई में, ठीक है। ये मैं लेट्स सपोज इसको मैं रख देती हूँ ऐसे वर्टिकल रख देती हूँ, ठीक है, वर्टिकल रख ली, ये भी 80 डिग्रीज एक्सिस पे। पेशेंट कह रहा मुझे थोड़ा ब्लर हो गया, मैं इसको रोटेट करती हूँ, ठीक है, ग्रेजुअली पेशेंट कह रहा थोड़ा क्लियर होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है। लेट्स सपोज एट 180 एक्सिस पेशेंट कह रहा है कि मुझे अब क्लियरली विजिबल है, ठीक है। स्टेनियोपिक स्लिट की डायरेक्शन क्या है, 180 एक्सिस पे। अब पेशेंट कह रहा है कि मुझे अब यहाँ पे क्लियरली विजिबल। लेट्स सपोज 618 से एक लाइन ऊपर पढ़ ली पेशेंट ने, 612 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, वही स्टेप्स, प्लस स्फेरिकल माइनस स्फेरिकल, सेम पावर का -1 एंड +1, ठीक है। 1 बाय 1 इनको मैं प्लेस करूंगी ट्रायल फ्रेम में, ठीक है। सपोज मैंने पहले +1 रख दिया, ठीक है, +1 रखा। अब पेशेंट ने मुझे ये कहा कि मुझे इसमें थोड़ा क्लियर हो गया, ठीक है, प्लस के साथ थोड़ा और क्लियर हो गया। मैं इसको रिमूव कर देती हूं और माइनस के साथ देख लेती हूं। माइनस लगाया मैंने, ठीक है। अब पेशेंट माइनस लगाने के बाद पेशेंट ये कह रहा है कि मुझे तो ब्लरिंग हो रही है माइनस के साथ, सो इट मीन्स के पेशेंट प्लस को प्रेफर कर रहा है। मैं -1 को रिमूव करके पेशेंट को दोबारा +1 लगा रही हूं, ठीक है। थोड़ा मैं डिफरेंट कर दिया, इस दफा प्लस के साथ हम बात करेंगे, ठीक है। +1 के साथ पेशेंट कह रहे हैं मुझे क्लियर है। अब 612 से पेशेंट का वीएन हो गया 6/9 हो गया।
मुझे आइडिया हो गया इस मेरिडियन में पेशेंट प्लस पावर के साथ इंप्रूव कर रहा है, तो मैं अब +1 के बजाय मैं अब पावर बढ़ा रही हूँ। ये देखें, ये है +1.5, ठीक है। अब मैं पेशेंट को +1 रिमूव करके, क्योंकि हमने बढ़ाना है ना जब तक हमें मैक्सिमम बेस्ट वीएल एक्यूटी नहीं अचीव हो जाता, अब मैंने रख दिया +1.5, ठीक है। अब एट +1.5 नाउ पेशेंट इज रीडिंग 6/6। अब वो कह रहा है कि मेरा वीएन और इंप्रूव हो गया, मुझे और क्लियर हो गया, तो पेशेंट की वीएन होगी 6/6। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी स्टेनियोपिक स्लिट किस एक्सिस पे पोजीशन कर रही है इस वक्त 180 डिग्रीज पे, तो हम ये नोट कर लेंगे कि 180 डिग्रीज के ऊपर जब मेरी स्लिट थी तो मेरा वीएन किसके साथ क्लियर हुआ, +1.50 के साथ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे नोट कर लिया, +1.05 एट द एक्सिस, +1.50 एट द एक्सिस ऑफ 180 डिग्रीज, और मैंने प्लस लेंस को रिमूव कर दिया। अब अगेन सिर्फ यहां पर स्टेनियोपिक स्लिट है। अब मैं स्लिट की पोजीशन को चेंज कर दूंगी, पहले 180 था, मैं इसको परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज के डिस्टेंस पे रख दूंगी, ठीक है, ये ठीक है। अब मैंने स्लिट को 90, पहले 180 था, ठीक है, अब मैंने पूरे परपेंडिकुलर इसको घुमाया तो ये 90 डिग्रीज पे अब इसकी पोजीशन हो गई स्टेनियोपिक स्लिट की, ठीक है। जब मैं इसको 90 डिग्रीज पे करती हूँ, ठीक है, अगर लेट्स सपोज पेशेंट ये कहे कि अभी भी मुझे क्लियर है, वीएन वर्स नहीं हुई, क्लियर है लेकिन थोड़ी सी ब्लर है, अगेन मैं वही स्टेप्स परफॉर्म करूंगी। पहले मैं +1 रख लेती हूँ, पेशेंट कह रहा है क्लियर हो गया, ठीक है। देन मैं माइनस रख लेती हूँ, ठीक है, देखने के लिए कि मजीद क्लियर हो रहा है या ब्लर हो, तो पेशेंट अगेन वही कह रहा है कि मुझे ब्लरिंग हो रही है माइनस के साथ। इट मीन्स के मैंने दोबारा +1 रखना है, ठीक है, इसके साथ क्लियर हो गया, अगेन मैं पावर बढ़ाऊंगी, ठीक है। सपोज के +1.5 के साथ इस मेरिडियन पर भी क्लियर है, पेशेंट इज 6/6, यानी स्लिट की पोजीशन 90 डिग्रीज है। अगेन +1.5 के साथ पेशेंट इज सेइंग के क्लियरली विजिबल है, और वीएन जो है वो पेशेंट का 6/6 है, ठीक है। इट मीन्स दैट बोथ मेरिडियंस जो है वो किस पे क्लियर है, +1.5 +1.5, दोनों मेरिडियन जो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, दोनों सेम पावर के ऊपर क्लियर हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका कॉर्निया जो वो स्फेरिकल शेप का है, नो एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, सिर्फ स्फेरिकल करेक्शन आपको चाहिए। एक तो ये कंडीशन होगी जिसमें स्टिग्मेटिज्म है ही नहीं, ठीक। अब एक दूसरी चीज आ गई कि जब मैंने उसको स्लिट मेरी हॉरिजॉन्टल थी +1.5 पे, ठीक है, लेकिन जब मैंने उसको परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज अपार्ट मूव किया 90 पे, तो पेशेंट ने बोला कि मेरी तो वीएन वर्स हो गई है। यहां पे क्लियर थी 180 पे विद +1.5 लेंस। अब जब मैंने नहीं लगाया था, लेंस नहीं लगाया था +1, तब भी पेशेंट ने कहा कि हाँ मेरा थोड़ा क्लियर हो गया वीएन, मुझे अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन जब मैंने उसको 90 डिग्रीज अपार्ट मूव किया, पेशेंट इज सेइंग कि मुझे तो यहाँ पे ब्लरिंग हो रही है, धुंधला हो रहा है पहले से भी ज्यादा, ठीक है। अब अगेन मैंने वही स्टेप्स करने हैं, ठीक है। मैं लगाऊंगी +1 पेशेंट को, पेशेंट +1 के साथ पेशेंट ये रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं मुझे इससे ब्लरिंग हो रही है, मुझे तो इससे ब्लड नजर आ रहा है। फिर मैंने क्या करना है, प्लस रिमूव करके मैंने लगा लेना है -1। नाउ पेशेंट इज सेइंग कि मेरा इससे वीएन क्लियर हो गया, अब मुझे अच्छा नजर आ रहा है। और पेशेंट लेट्स सपोज पेशेंट इसके साथ क्योंकि ब्लरिंग थी, वीएन 618 थी, ठीक है, सपोज करते हैं कि पेशेंट -1 के साथ 612 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने पावर को बढ़ा देना है। अब मैं पेशेंट का पावर बढ़ाती हूं 0.5 के स्टेप से, तो मैं लगा देती हूं -1 की जगह पेशेंट को -1.50। ये मैंने लगा लिया, पेशेंट को वीएन और इंप्रूव हो गया, और पेशेंट नाउ पेशेंट इज रीडिंग 69, ठीक है। अब मैं और इंप्रूव करती हूं जब तक मुझे बेस्ट वीएन नहीं अचीव हो जाता। मैं लगा देती हूं पेशेंट को -2 लगा लिया। सपोज पेशेंट इज 66 नाउ। इसको अगर हम ड्रा करके देखें, जब हॉरिजेंटल स्लिट थी 180 पोजीशन पे थी जब हमारी स्टेनोपिक स्लिट, तो पेशेंट जो है +1.5 के साथ 66 हो गया। और जब मैंने वर्टिकल रखा स्लिट को, तो पेशेंट -2 के साथ 66 हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 66 हो, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, 69 भी हो सकता है पेशेंट 6। और अगर इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म है उसमें तो वीएन और भी कम हो सकता है, ठीक है। ये हम सिंपली बात कर रहे हैं कि जब हम सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करेंगे तो हम वो किस तरह से स्टेनोपिक स्लिट से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हमने सिंपली देखा कि +1.5 के साथ हॉरिजेंटल
और -2 के साथ वर्टिकल जो मेरिडियंस हैं वो दोनों क्लियर हो गए। ये जो मैंने रेटिनोस्कोपी क्रॉस ड्रा किया, इससे आपको आइडिया हो जाएगा जो लोग रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करते हैं कि जब अपोजिट पावर्स पे मेरिडियंस दोनों फोकस होते हैं, क्लियर होते हैं, तो हमेशा स्टिग्मेटिज्म होता है। देखिए अब इस केस में क्या था कि दोनों +1.5 +1, दोनों -1 भी हो सकते हैं, सेम यानी पावर्स हों दोनों मेरिडियन पे, इसका मतलब है कि सिलेंडर नहीं लगता, स्टिग्मेटिज्म नहीं है, ठीक है। और अगर पावर्स डिफरेंट है तो हमें आइडिया फौरन से हो जाता है कि स्टिग्मेटिज्म है, ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए जिनको जो रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करते हैं उनको पता है कि हमने पावर क्रॉस ड्रा करके जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है या ओब्लिक है उनकी पावर्स को लिख लेना होता है, जिस मेरिडियन पे जो पावर आए। तो लेकिन जिनको रेटिनोस्कोपी का नहीं आइडिया या रेटिनोस्कोपी परफॉर्म नहीं करते उनके लिए भी सिंपली यही है कि आप जो स्टेनियोपिक स्लिट की पोजीशन अगर वर्टिकल थी -2 पे तो मैंने वर्टिकल ड्रा कर दिया, हॉरिजॉन्टल रख के तो जो पावर थी मैंने वो लिख ली। अब इन दोनों को आपने आपस में देखना है कि इसमें सफियर क्या लेना है, सिलेंडर क्या लेना है। दोनों मेरिडियंस में से एक मेरिडियन को आप सफियर लेंगे, लेट्स सपोज मैं +1.5 को स्फेरिकल ले लेती हूँ। अब मेरा सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर आपको पता है कि ये दोनों पावर्स में लिखूंगी, अपोजिट साइंस हैं, तो हमेशा मैंने ये बात की जब अपोजिट साइंस होते हैं तो पावर हमेशा ऐड होती हैं। अब माइनस प्लस अपोजिट साइन है तो देखें ये पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 3.5 आ जाएगा। इसका मतलब है सिलेंडर पावर हमारी क्या है 3.5। मैं यहाँ पे अब पावर लिख लेती हूँ 3.5। एक्सेस कौन से होंगे, एक्सेस क्योंकि हम प्लस से माइनस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी हमने +1.5 सफियर ले लिया, अब हम माइनस की तरफ जा रहे हैं तो साइन भी हमारा कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, ठीक है। यानी प्लस से हम माइनस की डायरेक्शन, अगर हम माइनस से प्लस की डायरेक्शन में जाते मीन्स के मैंने -2 का सफियर दिया है तो मैं -2 से +1.5 की तरफ जाती तो मेरी डायरेक्शन प्लस की थी तो मैंने फिर प्लस लगा लेना था। क्योंकि मेरी डायरेक्शन माइनस की तो मैंने माइनस लगा लिया। अब हमारे पास सफियर आ गया +1.5, सिलेंडर आ गया -3.50 और एक्सिस क्या होंगे हमारे, एक्सिस हमेशा जो हमने सफेरिकल लिया है वो एक्सिस होंगे, यानी हमने सफियर हॉरिजॉन्टल वाले को लिया है ना, तो हॉरिजॉन्टल में हमारे कितने एक्सिस बन गए 180 डिग्रीज। सपोज मैंने अगर -2 सफियर लेना था तो फिर मेरे एक्सिस क्या होते 90 डिग्रीज, क्योंकि -2 इज एट 90 डिग्रीज। मैंने +1.5 का सफियर लिया, मेरे एक्सिस हो जाएंगे 180 डिग्रीज। ये तो था हमने किस तरह से स्टेनियोपिक स्लिट के साथ जो है वो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन परफॉर्म करनी है। यहाँ पे मैं अभी आपसे IMM एग्जाम का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो स्टेनियोपिक स्लिट से रिलेटेड है। आपने एंड तक इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को जरूर देखना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन का या स्टेनियोपिक स्लिट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपका स्किप ना हो जाए। यहाँ पे आप देखें IMM एग्जाम का एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अक्सर ऑप्टोमेट्री एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन इस तरह है, यूजिंग अ वर्टिकल स्टेनियोपिक स्लिट द पेशेंट रिक्वायर्स अ +3 diopter sphere to correct to see clearly using the slit horizontally. -4 diopter sphere is required. What is the appropriate spherocylinder correction for this patient? चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, जब स्टेनियोपिक स्लिट वर्टिकल थी तो पेशेंट को कितनी पावर से क्लियर हो गया, +3 diopter sphere लगाने से क्लियर हो गया जब स्टेनियोपिक स्लिट वर्टिकल थी, ठीक है। तो मैं वर्टिकल स्टेनियोपिक स्लिट ड्रा करके +3 पावर लिख लेती हूँ। इसी तरह जब स्लिट हॉरिजेंटल थी, ठीक है, उसने जब हॉरिजेंटली मूव किया तो पेशेंट को कितनी पावर लगी, -4 का सफियर लगा। तो मैं हॉरिजेंटल स्टेनियोपिक स्लिट ड्रा करके -4 लिख लेती हूँ, ठीक है। अब इसका मैं अगर पावर क्रॉस डायल करूँ तो कुछ इस तरह से बन जाता है +3 वर्टिकल -4 हॉरिजेंटल, ठीक है। और अगर मैं इसकी पावर निकालूं, लेट्स सपोज मैं इस किसी मेरिडियन को सफियर लेना है ना, तो मैं +3 को स्फेरिकल ले लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं +3 को सफियर लूं तो सिलेंडर मेरा कितना बन गया। अब क्योंकि अपोजिट साइन है इसका मतलब क्या हुआ कि पावर्स ऐड होंगी तो ये हो जाएगा 7 डायोप्टर्स। अब क्योंकि हम प्लस से माइनस की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साइन कौन सा लगेगा, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, यानी प्लस स्फीयर से माइनस सिलेंडर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस का साइन लग गया, ठीक है। और एक्सिस क्योंकि हमेशा हमारे सफेरिकल के होते हैं तो एक्सिस हमारे यहाँ पे सफियर क्योंकि हमने +3 लिया, एक्सिस हो जाएंगे 90 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में देखें
तो ये हमारा जो ऑप्शन बनता है दैट इज +3 -7 90 डिग्री। देखिए इसका मतलब है कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए सेम पावर्स ऊपर भी दी गई हैं, लेकिन साइन जो है सिलेंडर का वो अपोजिट है। तो आपने बहुत केयरफुली ये चीज देखनी होती है। समटाइम्स मिस्टेकनली जल्दी में इस तरह के जो है वो मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो पावर के साथ साथ आपने साइन जरूर देखना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। लेट्स सपोज अब आपको एक्सेस अगर फाइंड आउट करने हैं, आपको एक्सेस नहीं पता चल रहा और आप कोई सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, या अगर आप इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में एक्सेस का आइडिया नहीं हो रहा, तो तब आप स्टेनोग्राफिक स्लिट को किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए उसके लिए सिंपल है, वही सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। अब सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में हमने यही पढ़ा कि एक आई आपने कर लेनी है अक्लूड, दूसरी आई से आपने लेना है सबसे पहले विजुअल एक्यूटी असेस करना है, देन पिन होल से असेस करना है। उसके बाद आपने वही स्टेप्स प्लस माइनस के लगा के जो पेशेंट प्रेफर करेगा उसकी पावर को आपने बढ़ाते जाना है। हम एज्यूम करते हैं कि विद +2, ठीक है, यानी +2 हमारा बेस्ट स्फेरिकल करेक्शन है, हमने बेस्ट स्फीयर दे दिया पेशेंट को, ठीक है। बेस्ट स्फेरिकल करेक्शन इज +2 एंड विद +2 पेशेंट्स विजुअल एक्यूटी इज 618, ठीक है। अगर +2 के साथ पेशेंट का विजुअल एक्यूटी हम सपोज करते हैं कि 618 है, ठीक है, इट मींस कि +2 इज अवर बेस्ट स्फेरिकल करेक्शन। बेस्ट स्फीयर को फाइंड आउट करने के बाद मैंने लगा दिया पेशेंट को +1, ठीक है, यानी मैंने कर दी फॉगिंग विद प्लस लेंस, ठीक है, +1 लगा दिया पेशेंट को। अब पेशेंट की आई अगर VN था 618, तो मे बी कि पेशेंट 660 या 636, क्योंकि हमें पता है ना +1 लगाने से 3 to 4 लाइन्स ब्लर हो जाएंगी। सपोज नाउ पेशेंट्स विजुअल एक्यूटी 660, ठीक है, पेशेंट का वीन हमने कर दिया 660, क्योंकि हमने क्या कर दिया एक्चुअली कंपाउंड मायोपिक स्टिग्मेटिज्म वाली कंडीशन कर दी ना, ठीक है। रेज ऑफ लाइट आके इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो गई। पेशेंट को दिखाना है मैंने ये एस्टिग्मेटिक फेन, और पेशेंट से पूछना है कि इसकी तमाम रेडिएटिंग लाइंस सेम हैं, मींस के क्लियरली विजिबल हैं, क्लियरली शार्प और ब्राइट हैं। अगर तो पेशेंट ये कहे कि हाँ ये सब क्लियरली शार्प ब्राइट हैं या एक जैसी नजर आ रही हैं तमाम की तमाम, इट मींस के देयर इज नो स्टिग्मेटिज्म। क्योंकि अगर स्टिग्मेटिज्म होगा, वन ऑफ द मेरिडियन क्लियर होगा, दूसरा मेरिडियन ब्लर होगा उसके परपेंडिकुलर मेरिडियन, तो क्योंकि पेशेंट को तो सारी एज इट इज नजर आ रही हैं, सेम नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि स्टिग्मेटिज्म नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इफ द पेशेंट इज सेइंग कि नहीं एक मेरिडियन में थोड़ी क्लियर है, दूसरा मेरिडियन ब्लर्ड है, कोई भी मेरिडियन, ठीक है, कुछ इसमें शार्प हैं और कुछ मुझे ब्लर्ड हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने पेशेंट को लगा देना है ये स्टेनोग्राफिक स्लिट और इसको ग्रेजुअली मैंने कर देना है रोटेट, और मैंने पेशेंट से पूछना है कि जब तमाम लाइंस इक्वली क्लियर हो जाएं, शार्प हो जाएं, तो मुझे आपने बता देना है, ठीक है। लेट्स सपोज पेशेंट जब मैं 60 डिग्रीज पर पोजीशन होती है स्टेनोग्राफिक स्लिट की, पेशेंट इज सेइंग कि मुझे अब स्टिग्मेटिक फैन की तमाम जो लाइंस है, रेडिएटिंग लाइंस, वो इक्वल नजर आ रही है, इक्वली शार्प एंड ब्राइट हैं। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट का जो एक्सेस है वो कितने पे, तकरीबन 60 डिग्रीज पे। तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैंने कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म पेशेंट में इंड्यूस कर दिया है, इसका मतलब है कि मैंने माइनस का ही लेंस लगाना है, ठीक है। अब कितनी पावर का सिलेंडर लगाना है ये तो हमने एस्टिमेट करना है, जो यानी मींस के मैंने लास्ट वीडियो जो हमारी सेकंड लास्ट वीडियो थी आई थिंक सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन पे, उस पर भी मैंने ये बताया था कि सिलेंडर की पावर हमने एस्टिमेट करनी है किस तरह से कि जितनी पेशेंट ने लाइंस रीड नहीं की, यानी मैं बेस्ट स्फेरिकल करेक्शन के बाद जितनी पेशेंट लाइंस रीड नहीं कर सका उस हिसाब से मैंने 0.5 जो वो ईच लाइन का जो है वो ऐड करना है। तो सिलेंडर हम करेंगे एस्टिमेट। लेट्स सपोज इस पेशेंट में हम जो एस्टिमेटेड सिलेंडर है वो है 1, ठीक है। तो मैं 1 - 1 अडैप्टिव सिलेंडर जो है वो ट्रायल फ्रेम में रखूंगी। किन एक्सेस पर रखूंगी, एक्सेस हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि एक्सेस जो है वो 60 डिग्रीज है, क्योंकि 60 डिग्रीज के ऊपर जब स्टेनोग्राफिक स्लिट की पोजीशन थी तो तमाम जो रेडिएटिंग लाइन थी स्टिग्मेटिक फैन की वो इक्वली क्लियर थी, ठीक है, या शार्पेस्ट थी। तो मैंने 60 डिग्रीज के ऊपर -1 का सिलेंडर लगा दिया है। मीन्स के आपकी स्टेनोग्राफिक स्लिट की जिस भी पोजीशन के ऊपर पेशेंट आपसे ये कहे कि मुझे जिस भी पोजीशन पे 60, 50, 40, 80, 180, 90 जिस पर भी पेशेंट कहे कि मुझे इक्वली क्लियर या शार्प है रेडिएटिंग लाइंस, मुझे इक्वली क्लियर या शार्प नजर आ रही हैं, उन एक्सेस के ऊपर आपने माइनस का जो एस्टिमेटेड सिलेंडर है, जितनी लाइंस रीड नहीं की पेशेंट ने, उस हिसाब से जो भी आपकी पावर बनती है आप उन्हीं एक्सेस के ऊपर लगा देंगे जो पेशेंट ने प्रेफर की है स्टेनोग्राफिक स्लिट के साथ। ये बेस्ट तरीका है इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में
एक्सेस फाइंड करने का, जिनमें आपको रेटिनोस्कोपी से या ऑटो रिफ्रैक्टर से इतना अच्छा आइडिया नहीं होता, या सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको इशू हो रहा है, मसला हो रहा है एक्सेस फाइंड आउट करने में, तो सबसे बेस्ट ये इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म स्पेशली जब जहां आता है तो आप वहां स्टेनियोपिक स्लिट यूज करें, और खुद भी रोटेट कर सकते हैं, पेशेंट को भी कह सकते हैं आप ग्रेजुअली इसको रोटेट करें, ठीक है, और रोटेट करें जहां पे आपको क्लियर है वहां पर आप इसको रोक दें, ठीक है। तो जो भी एक्सेस बनेंगे क्लियर होने के बाद स्टेनियोपिक स्लिट जिन भी एक्सेस पर होगा, उन एक्सेस के ऊपर आपने अपनी सिलेंडर की पावर को जो आपने एस्टिमेट की है उस सिलेंडर की पावर को रख देना है, वो आपके एक्सेस होंगे। सिलेंडर की पावर को फाइनल करने के बाद आपने ग्रेजुअली जो पीछे +1 ब्लर लगाया है इसको आप रिड्यूस करेंगे, पेशेंट का विजुअल एक्यूटी असेस करेंगे। जब तक बेस्ट विजुअल एक्यूटी अचीव नहीं हो जाता आप इसकी पावर को रिड्यूस करते रहेंगे। ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो इनबॉक्स करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।